ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल, ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक के साथ मैं हूं आपका दोस्त अशोक शर्मा। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में। स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी से बातचीत कि वो क्या सोचते हैं इग्नू की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा प्राप्त करके हासिल की अनेकों उपलब्धियां। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ जानकारियां, तो वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए होंगी कुछ मोटिवेशनल बातें। करियर सेगमेंट में जानेंगे आप कैसे बनाएं हेल्थ केयर मैनेजमेंट में अपना करियर, और स्पेशल सेगमेंट में जानेंगे प्रसिद्ध निबंधकार और साहित्यकार कुबेरनाथ राय के बारे में। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। इसके तहत आज हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर रही हैं ग्लोरिया मैरी रॉयन। इन्होंने इग्नू से एजुकेशन में मास्टर किया है। आइए सुने उनके अनुभव उन्हीं की जुबानी। My name is Gloria Mary Royan, and being a working professional, we all know it's a bit tough to do a full-time course. So in that way, IGNOU has helped me a lot to achieve my goals. IGNOU has helped me tremendously in my profession. I've gained a lot of insight, and I'm really thankful to IGNOU and especially to my guide who was very helpful right through my journey with IGNOU. His knowledge is extensive and the help that he rendered is truly commendable. So I'm really grateful and thank you. Thank IGNOU for helping me achieve my goals. दोस्तों, अब बात करें हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। श्रोताओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू हमेशा अपने छात्रों को बेहतर और समुचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए जाना और पहचाना जाता है, ताकि विद्यार्थी अपने करियर को एक सुनहरा और बेहतरीन मुकाम दे सकें। ऐसे ही एक अद्वितीय विद्यार्थी हैं गीता सोलोराज। गीता जी ने इग्नू से साइकोलॉजी में एमए किया है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। I'm working with children, students in career counseling. I am working at Counseling Center for Transformation with my wonderful friends. We work with people who are on the spectrum, and we work with organizations to make it a more inclusive culture. Now, how did I get here? I got here through this. It helped me to get a mainstream master's in psychology and gave me the credibility to be here in all these companies as well. And also the flexibility with which IGNU has given me, and the huge people connect. At this age, I was not able to do a full-time degree, so to have this flexibility to do distance education and get such a valuable master's degree is indeed something else. It is really good. So I'll encourage everyone to please do sign up. IGNU is the best, actually, one of the best in India, and I really had a good time doing that. साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ओपन और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इग्नू का उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। यह देश का सबसे बड़ा और अग्रणी विश्वविद्यालय है। ओपन माइक सेगमेंट में इग्नू की कार्य प्रणाली और उनकी विशेषताओं के साथ साथ स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज से BA इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया के कोर्स के विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अमित कुमार। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज इग्नू ने BA इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया प्रोग्राम ऑफर किया है। यह प्रोग्राम उन सभी बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है जो +2 के बाद जर्नलिज्म और डिजिटल मीडिया में अपना करियर तलाश रहे हैं।
इस प्रोग्राम में जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म है, जैसे प्रिंट हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इसके अतिरिक्त डिजिटल मीडिया का जो जर्नलिज्म है और डिजिटल मीडिया में जो दूसरे कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स हैं, उन सभी को कवर किया गया है, जिसमें एडवर्टाइजिंग भी है, पब्लिक रिलेशन भी है और रिसर्च भी है। कार्यक्रम NEP पे आधारित है, इसलिए 4 वर्ष का है। कार्यक्रम का माध्यम अंग्रेजी भाषा है, लेकिन छात्र छात्राएं चाहें तो अपनी परीक्षा, अपने असाइनमेंट, अपने प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट ये सब हिंदी भाषा में भी दे सकते हैं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानमणि दिल्ली से प्रसारित किया जा रहा है FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब आपको दे दें इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने जनवरी 2026 सेशन के लिए अपने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। ये एक्सटेंशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम को छोड़कर यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफर किए जाने वाले सभी ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम पर लागू हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाएं। ODL प्रोग्राम के लिए https://ignu.samarth.edu.in, ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए https://ignu.iop.samarth.edu.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने अपने 39वें दीक्षांत समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। जिन छात्रों ने हाल ही में अपने कोर्स पूरे किए हैं, वे अपनी मूल डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। दीक्षांत समारोह संभवतः अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। जिन छात्रों ने दिसंबर 2024 या जून 2025 की सत्रांत परीक्षाओं में अपनी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम पूरा कर लिया है, वे इसके लिए पात्र हैं। वे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जिन्हें पहले प्रोविजनल डिग्री मिल चुकी है लेकिन अभी तक मूल डिग्री प्राप्त नहीं हुई है। इच्छुक छात्र इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट पर कॉन्वोकेशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। छात्रों के पास दीक्षांत समारोह में स्वयं उपस्थित होकर अपने क्षेत्रीय केंद्र से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का विकल्प होगा। जो छात्र समारोह में शामिल नहीं हो पाते, उन्हें शुल्क जमा करने के बाद उनके पते पर डाक द्वारा उनकी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट चेक करिए www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने जून 2026 की सत्रांत परीक्षा यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए परीक्षाएं 1 जून 2026 से आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद यानी 11 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच आवेदन करने पर विलंब शुल्क देना होगा। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट करें www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने भारतीय उद्योग परिसंघ CIAA के सहयोग से छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए 27 मार्च 2026 को वर्चुअल मोड पर एक विशेष करियर परामर्श सत्र का आयोजन किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक शिक्षा और वैश्विक नौकरी बाजार की बदलती मांगों के बीच के अंतर को कम करना था। इस सत्र में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया और छात्रों को उभरती हुई IT तकनीकों और वैश्विक करियर रुझानों को समझने में मदद की। उन्होंने बताया कि कैसे आज के दौर में उद्योग जगत के लिए तैयार रहना एक सफल करियर की पहली सीढ़ी है।
ये वेबिनार पूरी तरह से वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था, जिसमें छात्रों को सीधे उद्योग विशेषज्ञों से जुड़ने, बाजार की मांग को समझने और करियर के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से इग्नू ने छात्रों को ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि वे अपने शैक्षणिक सफर के दौरान ही उद्योग जगत की अपेक्षाओं को समझें और एक सफल वैश्विक करियर की ओर कदम बढ़ा सकें। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय ज्ञानमणि दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में आगे है मोटिवेशनल थॉट। शिक्षा का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि चरित्र का निर्माण करना भी है। ये कथन है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। गांधी जी का कहना था कि यदि शिक्षा से व्यक्ति का चरित्र और नैतिकता नहीं सुधरती तो वो शिक्षा अधूरी है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का आधार है। आज के इस दौर में जब हम सब डिग्री और नौकरियों के पीछे दौड़ रहे हैं, हमें रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरी शिक्षा मुझे बेहतर इंसान बना रही है? क्या मेरा ज्ञान किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है? याद रहे दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य केवल जीवन यापन नहीं है, अपितु जीवन को सार्थक भी बनाना है। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय ज्ञानमणि दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों, करियर सेगमेंट में आज हम आपको जानकारी दे दें कि कैसे बनाया जा सकता है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में अपना करियर। एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, जबकि एक हेल्थ केयर मैनेजर ये सुनिश्चित करता है कि इलाज के लिए जरूरी संसाधन सही समय पर और सही तरीके से उपलब्ध हों। ये क्षेत्र मेडिकल सेवा और व्यावसायिक प्रबंधन का मेल है। इसमें कई कार्यों पर ध्यान दिया जाता है। अस्पताल संचालन, अस्पताल की दैनिक गतिविधियों का प्रबंधन, बजट बनाना, खर्चों को नियंत्रित करना और बिलिंग प्रक्रिया संभालना। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती और कार्य विभाजन, मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और सुरक्षा मानकों को बनाए रखना, तकनीकी समन्वय, मेडिकल रिकॉर्ड्स और आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों का सही उपयोग सुनिश्चित करना। इस करियर में जाने के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तर उपलब्ध हैं आपके पास। अंडर ग्रेजुएट स्तर 12वीं के बाद कोर्स हैं BHA, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, या BBA इन हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, या आप कोर्स कर सकते हैं MHA, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, या MBA इन हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो कोर्स है PG डिप्लोमा इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। हेल्थ केयर मैनेजमेंट का क्षेत्र भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोर्स पूरा करने के बाद आप इन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अस्पताल और नर्सिंग होम, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में ऑपरेशंस मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, क्लेम प्रोसेसिंग और पॉलिसी प्रबंधन में, फार्मास्यूटिकल्स, दवाओं और वितरण और मार्केटिंग प्रबंधन में, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज और NGO यानी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में प्रशासन के लिए, मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर्स, लैब ऑपरेशंस के प्रबंधन के लिए भी आप कार्य कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं 1 घंटे तक हेडफोन को कान में लगाने से आपके कान में बैक्टीरिया 700 गुना बढ़ जाएंगे। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानमणि दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए दोस्तों, कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में जानते हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार और साहित्यकार कुबेर नाथ राय के बारे में। कुबेर नाथ राय हिंदी साहित्य के एक अत्यंत मूर्धन्य ललित निबंधकार थे। कुबेर नाथ राय को ललित निबंध विधा का शिखर पुरुष कहा जाता है। उनके निबंधों में भारतीय दर्शन, लोक संस्कृति, पौराणिक प्रसंगों और प्रकृति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। उन्होंने सौंदर्य शास्त्र को भारतीय दृष्टि से परिभाषित किया। उनकी रचनाओं में चिंतन और ललित कला का अद्भुत संतुलन है। उनके प्रमुख निबंध संग्रह इस प्रकार हैं: प्रिया नीलकंठी 1968,
ये उनका पहला और अत्यंत लोकप्रिय निबंध संग्रह है। रस आखेटक 1970, इसमें कला, सौंदर्य और भारतीय जीवन पद्धति पर गहरे निबंध हैं। गंधमादन 1972, हिमालय की यात्रा और उससे जुड़े पौराणिक संदर्भों का सुंदर चित्रण। विषाद योग 1973, सांस्कृतिक और सामाजिक विसंगतियों पर आधारित निबंध। पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, मरालम, आगामी अतीत, पत्र मणि पुतुल के नाम आदि। उनके अद्वितीय साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। मूर्ति देवी पुरस्कार, ये भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें महाकवि की तर्जनी के लिए प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, उन्हें उनके समग्र साहित्य और निबंध लेखन के लिए राज्य स्तरीय सम्मान मिले। उन्हें विशिष्ट साहित्यिक संस्थाओं द्वारा हिंदी ललित निबंध विधा को पुनर्जीवित और समृद्ध करने के लिए सम्मानित किया गया। कुबेरनाथ राय का साहित्य आज भी उन पाठकों के लिए एक तीर्थ के समान है जो हिंदी भाषा की शास्त्रीय गरिमा और ललित शैली का आनंद लेना चाहते हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, स्वर एवं आलेख अशोक शर्मा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका की अगली कड़ी लेकर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा